नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ओमिक्रॉन वायरस का खौफ, राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के एक गाँव में 10 दिनों का लॉकडाउन नाफिज। रियासत में क्रिसमस और नए साल की तकारीब पर पाबंदियाँ लगाई जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तलबा की नाकामी पर एमएलए जग्गारेड्डी की भूख हड़ताल, तलबा के साथ इंसाफ का केसीआर हुकूमत से किया मुतालिबा। शेख सलीमा को तेलंगाना की पहली मुस्लिम खातून आईपीएस बनने का एजाज। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला कानून पर्सनल लाइफ में मदाखिलत है, मुश्ताक मलिक का बयान। बालापुर पीएस लिमिट्स के मुख्तलिफ इलाकों में 116 सीसीटीवी कैमरों को किया गया नस्ब, रियासती वजीर तालीम के हाथों इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तेज़ी से फैलने के तनाजुर में क्रिसमस और नए साल की तकारीब पर पाबंदियां आयद करने की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि नए साल, संक्रांति और क्रिसमस के मौके पर आवाम को जमा होने से रोकने के अहकामात भी जारी किए जाएं। अदालत ने रियासत की सरहदों पर कोविड टेस्ट करने का भी हुक्म दिया और कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुताल्लिक चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बाद अवाम में लॉकडाउन से मुताल्लिक तरह तरह के ख्यालात पाए जा रहे हैं। इस दरमियान तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के मस्ताबाद मंडल के मौजे गोडम में 10 दिनों का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जो आज जुमेरात से नाफिजुल अमल हो गया। वाज़ेह है कि 20 दिसंबर को सिरसिल्ला ज़िले के मौजे गोडम में ओमिक्रॉन का केस दर्ज हुआ था। मुकामी शख्स जो 15 दिसंबर को दुबई से हैदराबाद पहुँचा था, इसी दिन इसने कोरोना का टेस्ट कराकर अपने आबाई मुकाम आ गया, जिसके बाद इसकी कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई, जिसको देखते हुए इसे हैदराबाद तलब किया गया और इसका जीनोम टेस्ट किया गया, जिसमें इसके ओमिक्रॉन से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ। इसी तरह इसके बाद इसकी वालदा और बहन भी कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसको देखते हुए गाँव वालों ने रजाकाराना तौर पर 10 दिनों का लॉकडाउन नाफिज कर दिया। गाँव वालों ने फैसला लिया कि 10 दिनों तक ना ही गाँव का कोई शख्स बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर का शख्स गाँव में दाखिल हो सकता है। ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट के इम्तिहानी नताइज में नाकाम कई तलबा की हिमायत में सियासी जमातों के कायदीन लगातार केसीआर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए तलबा के साथ इंसाफ का मुतालिबा कर रहे हैं। इस दरमियान कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने रियासती बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम पर हुकूमत नींद में है। कहा, गुज़िश्ता 2 साल से तलबा को बोर्ड के मौक़ूफ़ की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 4,50,000 तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया, ताहम 2,35,000 तलबा को नाकाम करार दिया गया। उन्होंने कहा कि जब कई रियासतों में कोविड की वजह से तलबा को कामयाब करार दिया गया, तो फिर तेलंगाना में तलबा को क्यों कामयाब नहीं करार दिया गया। उन्होंने दावा किया कि तमाम नाकाम तलबा का ताल्लुक सरकारी कॉलेजेस से है। कहा, कोविड की वजह से कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई और हुकूमत तलबा को सहूलत पहुँचाने में नाकाम रही। उन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नाकाम तलबा के साथ इंसाफ करने का केसीआर हुकूमत से मुतालिबा किया। తెలంగాణని ఒక పేరు చెడ్డ పేరు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెచ్చుకోవద్దు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అని నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి ఈ దీక్షా కార్యక్రమం అందరు యావత్ 2,30,000 మందిని ఇమ్మీడియట్లీ ఇంటర్నేషనల్ పాస్ చేయాలని ప్రధానమైన డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది।
रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को अपने दफ्तर में चार मीनार के साकिन मोहम्मद हारून और इनकी अहलिया कौसर बानू को गुर्दों के इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपयों के लेटर ऑफ क्रेडिट बनाम निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हवाले किया, जिस पर मियाँ बीवी ने वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में 116 CCTV कैमरे नस्ब किए गए, जिसका रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि क्राइम को कंट्रोल और मुजरिमीन की जल्द गिरफ्तारी और आवाम को सहूलत पहुँचाने की गर्ज से ये CCTV कैमरे नस्ब किए गए। उन्होंने इस मौके पर तमाम डोनर्स का भी शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में रच्चाकुंडा पुलिस के आला अफसरान व जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा TRS के तमाम कायदीन मौजूद थे। आज बालापुर पुलिस स्टेशन के लिमिट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम के हाथ से आज 116 कैमरों का इनाग्रेशन यहाँ पे हुआ है। ये जो पूरे कॉलोनीज है इस एरिया में, खासकर न्यू रॉयल कॉलोनी हो, जमजम हो, कोत्तापेटा हो, सादत नगर, बिस्मिल्ला कॉलोनी, ये सब कॉलोनीज कवर करते हुए ये कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। 24/7 पुलिस स्टेशन से लाइव मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद एक कंट्रोल रूम को भी ये कैमरा कनेक्ट किए जाएंगे। ये कैमरा के होने से हमारा जो ये एरिया में खासकर जो क्राइम कंट्रोल है उसके लिए काफ़ी हमें फैसिलिटी मिलेगी। ये जो अच्छा काम यहाँ के जो डोनर सामने आए, उन सब डोनर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग सामने आए करके आज हम यहाँ कैमरा लगा पाए। उनके साथ साथ जो डोनेशन जिन्होंने दिया वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10 लाख रुपया और हमारे TCS आदि बटला कंपनी, उन्होंने भी 11 लाख रुपए दिया हमारे सोसाइटी साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे प्रोग्राम में खासकर मैडम का यहाँ आना, मैडम के हाथ से ये कैमरा इनाग्रेट होना, उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ंगपेट के मेयर है, हमारे मीरपेट के मेयर है, हमारे जलपल्ली के हमारे चेयरमैन सादी साहब है, इन सब लोग भी आज सामने आके वो लोग भी कैमरा के लिए डोनेशन के बारे में एक तीर्मानम, एक रिजोल्यूशन अपने अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपलिटी में पक्का पास करेंगे। और उसके साथ साथ जब भी कोई नया लेआउट वो सैंक्शन करेंगे, जब भी कोई बिल्डिंग का परमिशन देंगे, उसमें भी पक्का कैमरा का प्रोविज़न है कि नहीं वो देखते हुए वो कंडीशनल परमिशन उसको देने के लिए उन्होंने वादा किया है। इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। मेहनत व जुस्तजू के जरिए एक इंसान का कामयाबी की मंजिलें तय करना यकीनी है। खम्मम जिले के IPS के ओहदे पर फायज एक मुस्लिम खातून इसकी मिसाल बनी है। खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के कोमटला गुड़म गांव के साकिन शेख लाल बहादुर रिटायर SI की बड़ी दुख्तर शेख सलीमा, जो 2007 में ग्रुप 1 के तहत सेलेक्ट होकर गुंटूर जिले में बहैसियत DSP अपनी खिदमात का आगाज़ किया और वो कागज़ नगर में भी बहैसियत DSP खिदमात अंजाम दे चुकी है। अब वो रच्चाकुंडा में DCP की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से IPS ओहदेदारों की जो फहरिस्त जारी हुई, इसमें शेख सलीमा का भी नाम शामिल किया गया, जो अब तक नॉन कैडर IPS की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी। अब इन्हें मुस्तकिल IPS का ओहदा दे दिया गया। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के काबीना के फैसले के बाद कई मुस्लिम कायदीन व दीगर अफराद ने हुकूमत के इस फैसले की सख्त मजम्मत की, लेकिन इस दरमियान मरकजी हुकूमत ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इस सिलसिले में जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने भी मोदी हुकूमत के इस फैसले की सख्त मजम्मत की और कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल पर्सनल लाइफ में मदाखिलत है। उन्होंने हुकूमत से इस बिल को वापस लेने का पुरजोर मुतालिबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिकली मोदी गवर्नमेंट का कोई परफॉर्मेंस लास्ट 7 ईयर्स से इकोनॉमिकल, एजुकेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट के ताल्लुक से नहीं रहा है।
अब ये नए नए तमाशे समझिए कि किए जा रहे हैं। नीति आयोग की कमेटी एक बनाई गई थी। वो कमेटी के मेंबर्स को अगर आप समझिए कि जायजा लें तो वो कमेटी के मेंबर में कोई एक्सपर्ट नहीं है, न कोई समझिए कि मेडिकल एक्सपर्ट भी है। अब ये बच्चा, ये कहा जा रहा है कि फर्टिलिटी की उम्र, क्योंकि बच्चे पैदा करने की उम्र 18 साल मुनासिब नहीं है, लिहाजा 21 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। तो अब 18 साल की उम्र में 135 करोड़ अवाम के वजीर आजम को 18 साल की उम्र के लोग चुन सकते हैं। वोट देने का राइट उनको है 18 ईयर्स में, और 18 साल की उम्र में उन्हें अपने लाइफ पार्टनर को समझिए कि साहब चूज करने का या फिर शादी करने का इख्तियार उसको नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ा तमाशा है। और फिर आप ऑल ऑफ ए सडन, अब समझिए कि कल जो बिल लोकसभा में समझिए के पास हुआ है, तो अब अगर ये आप इतनी तेज रफ्तारी से अगर इस बिल को पास कर देंगे तो बहुत सी 18 ईयर्स में ऐसी शादियां हैं जो समझिए होने वाली थी। 20 साल में, 19 साल में बहुत से बच्चियों की उम्र है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई फोन समझिए कि मुझको आए हैं कि भाई हमारी बच्ची की शादी तय है, कैसा करना, क्या करना, अगर कानून बन गया तो कैसा। तो आप सिर्फ एक हिजानी कैफियत अवाम में पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 21 साल की उम्र आप करेंगे, राज्यसभा में आप समझिए उस बिल को पास कर देंगे और उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट की साइन हो जाएगी। अब उसके बाद 6 महीने के बाद किसी की शादी होने वाली है, उसकी उम्र 19 साल है, तो अब उन्हें 2 साल वेट करना, पूरी इंटायर फैमिली वेट करना। ऐसे लैक्स ऑफ समझिए कि साहब फैमिलीज होंगे जो सफर होंगे इस कानून से। ये तमाशा बहरहाल हो रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो कानून की बात आई, अभी कोई समझिए कि 25 शादियां जो खुद मेरे से कांटेक्ट करे ऐसी हैं जो मैंने कहा कि भाई वो बिल पास होने कानून से पहले आप घर में निकाह कर लो, विदाई आप समझिए कि ठीक है बाद में अपनी जो भी सहूलत है वो सहूलत के मुताबिक आप विदाई कर लो, लेकिन निकाह तो कर लो आप, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कानून गलत है, इंतहाई मजाकेज है। वो कमेटी को अगर आप समझिए कि आप उसकी रिपोर्ट अभी पब्लिश भी नहीं करें, आप टेबल पे भी नहीं लाए, पार्लियामेंट के टेबल पे नीति आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए थी। सैयद खदीर तहसीन को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एजाज़ से नवाजा गया। उन्होंने डॉक्टर आपका नामी चैनल पर तिब्बी मालूमात को मुनफरिद अंदाज में नश्र किया, जिसके पेश नज़र इन्हें यह एजाज़ से नवाजा गया। इस सिलसिले में तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने सैयद खदीर को मुबारकबाद पेश की और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल मुस्तखर में हुकूमत तेलंगाना महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से क्रिसमस गिफ्ट पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई और कहा कि क्रिसमस त्यौहार को कोरोना क़वानीन के तहत खुशी से मनाया जाना चाहिए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने क्रिसमस का केक काटते हुए तकरीब का आगाज़ किया। महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा तकरीब में एडिशनल कलेक्टर्स पी रामबाबू हेमंत और क्रिश्चियन सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले मेदक के चौटकुर में वाक़ दरगाह हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अलमारूफ सूफ़ी रहमत अली शाह क़ादरी शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 8वां उर्स शरीफ का बरोज़ चारशंबे को इनेक़ाद अमल में आया, जहां अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में दरगाह के मुतवल्ली अमीरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी अमीरुद्दीन शत्तारुल क़ादरी सज्जाद नशीन बारगाह चौटकुर, मैं यहाँ का सज्जादा मुतवल्ली हूँ। मेरे पीर व मुर्शिद सूफ़ी अज़ीमुद्दीन शत्तारी सरमद क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। आप सूफ़ी हुसैन अली शाह के खिदमत गुज़ार हैं। आपको वहाँ पर
खिलाफत और बैत का अंजाम दिया गया है। तकरीबन 44 साल से आप बैत थे। आपको बैत के बाद सूफ़ी अहमद पाशा खुसरो साहब से खिलाफत मिली है। आपकी खिलाफत मिलने के बाद आप चौटकुर मुकाम पर खानखाए सूफ़ी का तामीर करने के बाद आप सूफ़ी हुसैन अली शाह सरकार की संदल तकरीबन 13 साल से मना रहे थे। आपके पर्दा होने के बाद तकरीबन 8 साल से मैं उर्स मना रहा हूँ मेरे पीर मुर्शिद का। 8 साल से इस मुकाम पर मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर आज 22 तारीख दिसंबर 2021 में बाद असर गुस्ल शरीफ हुआ था। बाद मगरिब में झंडों का जुलूस निकला था और बाद मगरिब में ताम का इंतज़ाम, उसके बाद नात शरीफ और समा कवाली माली हुई थी। तेलंगाना के भैंसा में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से शाया करदा साल 9 2022 के कैलेंडर्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस तकरीब में मुकामी सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन के अलावा हरकियाती क़ादिमीन मोहम्मद अत्थरुद्दीन, मौलाना अमजद खान, मौलाना जाफ़र कासमी, शेख इरफान और हामिद अहमद के अलावा शेख अरशद व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल 5 साल से हमारे पास कायम हुआ। लगातार हर साल ये कैलेंडर आ रहे हैं हमारे पास SBM के, और इसको हम मुफ्त में दे रहे हैं, कोई पैसा वगैरह नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये है, मकसद ये है कि भाई इस्लामी तारीख़ भी से वाकिफ़ होना और दुनिया की तारीख़ से भी हम वाकिफ़ होना। चाँद की तारीख़ भी है इसमें और हमारी तारीख़ और जिसको बोलते हैं सरकारी तारीख़ वो भी है। इस लिहाज से हर 5 साल से हम इसको बराबर अल्हम्दुलिल्लाह शाया कर रहे हैं और लोगों में तक़सीम कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस काम को हमारे शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे और सफ़ा बैतुल माल की हर लाइन में तरक्की करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। ओमिक्रॉन वायरस का खौफ, राजन्ना सिरसिल्ला जिले के एक गाँव में 10 दिनों का लॉकडाउन नाफिज। रियासत में क्रिसमस और नए साल की तकारीब पर पाबंदियां लगाई जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में तलबा की नाकामी पर MLA जग्गा रेड्डी की भूख हड़ताल, तलबा के साथ इंसाफ का KCR हुकूमत से किया मुतालिबा। शेख सलीमा को तेलंगाना की पहली मुस्लिम खातून IPS बनने का एजाज़। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला कानून पर्सनल लाइफ में मदाखिलत है, मुश्ताक मलिक का बयान। बालापुर PS लिमिट्स के मुख्तलिफ इलाकों में 116 CCTV कैमरों को किया गया नस्ब, रियासती वज़ीर तालीम के हाथों इफ्तिताह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में
बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।